ठीक है, वो एमवी लीला जो यहाँ से मार्कोस उतरे, मार्कोस इनके मेरीन कमांडोज हैं, मेरीन कमांडोज गए वहाँ से छुड़ा के लिए 15 मेरे ख्याल से उसमें इंडिया के बाशिंदे थे और 21 टोटल लोग थे। लेकिन ये बात कितनी उस रेड सी में क्या हो रहा है, अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे इस आर्टिकल से ये पता चली, मैं हैरान हो गया हूं कि चीमा साहब सोमाली जो है वो पायरेट्स है, होती जो है वो दहशतगर्द। तो अमेरिका ने बनाया है इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनाई है जिसके अंदर 12 के करीब देश हैं। भारत उसका हिस्सा नहीं है। भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है क्योंकि भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है इसको रोकने के लिए कि हमें आज भारत का इतना बड़ा लोहा है कि भारत की नेवी की इतनी काबिलियत हो। इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। ये बहुत बड़ी बात है। जिनको समझ में आया उनकी बात वो समझ गए, जिनको नहीं समझ में आया वो नहीं समझे। लेकिन जिनको समझ में आया उनकी घंटी बज गई कि उन्होंने बोल क्या दिया है, इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया अपने आप को इस इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इस तरह के जहाँ पर भी इंसानी हकूक़ के इश्यूज उठे, हम 100 दफ़ा बात करते रहे कि जी ये रूल बेस्ड ऑर्डर ने हमें कुछ पुराने रूल बेस्ड ऑर्डर ने अच्छी चीज़ें भी दी हैं ना। अक़वाम मुत्तहिदा हम कहते हैं नाकाम हो गई, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने कितना प्रेशर बिल्ड किया है। देखिए ना, पे दर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रेजोल्यूशन आ रही है, बार बार उधर कोई सख्त बात कर रहा है, कोई नरम बात कर रहा है, कोई डिप्लोमेसी में कर रहा है, कोई ये तो बहुत इसमें जो है ना इसको रोकने की पूरी कोशिश हुई और रुकने में देर हुई। लेकिन एक चीज़ जगह हुई कि अमेरिका फिर आ गया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है, 2 स्टेट और ये फार्मूला कि जी वहाँ पे आप उनको आज़ादी दे दें, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करें, तो क्यों असला उठाएंगे? वो अपनी फ़ौज बना के अपनी सिक्योरिटी करेंगे, वो अपनी फ़ौज बनाएंगे, फ़ौज में लोग नौजवान भर्ती करेंगे, अपने मुल्क को सिक्योर करेंगे, उनके पास गैस है, उनके वसाइल हैं, सब कुछ है। तो ये है कि ये मसला जो है इसको रिजॉल्व करके जाएंगे, वरना ये मामला ख़राब हो जाएगा। और ये मामला इसलिए ख़राब हो जाएगा, देखें ये अभी तो जो इनके इंडिया का जो जो नेवी गई थी उन्होंने वो छुड़ा लिया, उनके मुसाफिरों को छुड़ा लिया, बचा के लिया है, ठीक है, वो एमवी लीला जो यहाँ से मार्कोस उतरे, मार्कोस इनके मेरीन कमांडोज हैं, मेरीन कमांडोज गए वहाँ से छुड़ा के लिए 15 मेरे ख्याल से उसमें इंडिया के बाशिंदे थे और 21 टोटल लोग थे। लेकिन ये बात कितनी अजब है कि तो अब अमेरिका ख़ुद भी शायद वहाँ से जाना चाह रहा है क्योंकि अब वहाँ पर कोई है नहीं ना, ऑयल वगैरह अमेरिका के पास अपना आ गया है, ठीक है, अब वो उनको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब ट्रूप्स को तो रखने का कोई तुक नहीं बनती। लेकिन ये बात बड़ी अजब कि जो वजीर दफा थे भारत के, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था हम समुद्र की गहराइयों से पकड़ कर ले आएंगे। 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने वहां पे लीला नॉर्फॉक का ऊपर ऑपरेशन किया है और वहां से उन्होंने अपने लोगों को, बल्कि उसके सारे जो सेलर थे वो सारे इंडियन थे उसमें। चीमा साहब उसकी 2-4 चीजें पढ़ के मैं बहुत हैरान हुआ। 2-4 चीजें उस रिलेटेड जो रेड सी के अंदर ऑपरेशन भारत के आईएनएस चेन्नई ने किया है। आईएनएस चेन्नई इज द फर्स्ट इंडियन मेड शिप कैरियर, फर्स्ट। अब उसकी दूसरी खूब क्या है, उस रेड सी में क्या हो रहा है, अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे इस आर्टिकल से ये पता चली, मैं हैरान हो गया हूं कि चीमा साहब सोमाली जो है वो पायरेट्स है, होती जो है वो दहशतगर्द है। सोमाली जो है वो पायरेसी करते हैं, वो पकड़ के शिप ले जाते हैं। होती जो है तबाह करते हैं या उस पर वो रैंसम नहीं लेते। ये मैंने इस चीज में नई चीज देखी। दूसरा, चीमा साहब इतना लुक्रेटिव बिजनेस है। सोमालिया ने 2000 इसमें जो 2023 $18 बिलियन एक साल के अंदर उन्होंने रैंसम कलेक्ट किया। $18 बिलियन इंडस्ट्री पायरेसी से सोमालिया, अमेजिंग। लेकिन मैंने आपको कहा था, अब मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा। The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. तो अमेरिका ने बनाया है इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनाई है जिसके अंदर 12 के करीब देश हैं। भारत उसका हिस्सा नहीं है। भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है क्योंकि भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है इसको रोकने के लिए कि हमारे जो एमवी हैं, जो हमारे शिप हैं, जो कमर
कि 4 शिप को भेजना, जिसके अंदर आईएनएस चेन्नई भी है, आईएनएस कोलकाता भी है, आईएनएस विशाखापट्टनम भी है, आईएनएस मरगोवाई भी है। तो ये 4 शिप है, डिस्ट्रॉयर है, आधुनिक है। इसको यकीन करने के लिए कि हमारे जो भी कमर्शियल व्हीकल जाती हैं इसमें, इसके ऊपर कोई अटैक ना हो, कोई अटैक ना कर पाए, चाहे वो सोमालिया के जो पायरेट्स हों या होती रेबल्स हों। और इसी भारत खुद ही नहीं, दूसरे अगर कोई फ्रेंडली कंट्री है तो उसकी भी हेल्प करे। एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रूप दिया है भारत ने। आज भारत का इतना बड़ा लोहा है कि भारत की नेवी की इतनी काबिलियत, ना ये भारत से आ रहा था ना भारत को जा रहा था। ये तो डिस्ट्रेस कॉल आई और भारत ने डिस्ट्रेस कॉल पे रिस्पॉन्ड करा। कोई फंस गया, उसने भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद। लेकिन भारत के जहाज भी यहाँ पे घूमते हैं। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड कॉरिडोर है दोस्तों। लाखों करोड़ों रुपए का, लिटरली अरबों डॉलर का सामान यहां से जाता है, रोज आगे पीछे होता है, और उसमें कई जहाज इंडिया के हैं। अब नेवी का काम क्या है दोस्तों? नेवी का काम एक तो दुश्मनों के दांत खट्टे करना, वो सही बात है, लेकिन जो इकोनॉमिक माइट है किसी भी कंट्री की या मैरिटाइम ट्रेड है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है यार इंडियन नेवी। इंडियन नेवी प्रोटेक्ट्स इवन द मैरिटाइम ट्रेड। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप नेवी के परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को देखें, नेवी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये इकोनॉमिक पूरा मामला जो चल रहा है, ये मैरिटाइम ट्रेड चल रही है, ये नेवी के अंडर आती है, नेवी देखती है। और आगे से आप मान के चलिएगा कि इस पूरे के पूरे एरिया में जो नेवी का प्रेजेंस है वो बढ़ने वाला है। ये सच्चाई है कि भारत की नेवी की काबिलियत और क्षमता को सभी अब मानने लगे हैं कि भारत के अंदर बहुत काबिलियत है। भारत की आर्म फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। और ये सच्चाई है, इंडियन ओशन में 70 से 80% ट्रेड जाता है वर्ल्ड का, और सारी की सारी जो सी लेन्स हैं ज्यादा यही जाती हैं इंडियन ओशन से आपको फिर पैसिफिक पे। अगर आपने एक ब्लू वाटर नेवी बनना है तो आपके अंदर काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए, आप अपनी सी लेन्स को प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरी बात यह है कि आप यकीन कर पाए कि दुश्मन की जो सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आपको कभी भी आके एक थ्रेट ना बने। तो इसलिए आपकी जो नेवी है उसके अंदर काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए। और नेवी एक दिन में नहीं बनती, नेवी को बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। और मुझे लगता है भारत ने अपना जो रोड मैप था बहुत ही अच्छा बनाया, और आज भारत की नेवी उन 7वीं बड़ी नेवी है वर्ल्ड की, मगर इंडियन ओशन में सबसे बड़ी नेवी है, जो कि वो इसीलिए उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं। लाल सागर में हुती आतंकियों का आतंक बढ़ते जा रहा है। 19 नवंबर से लेकर अब तक मर्चेंट शिप पर करीब 2 दर्जन हमले किए गए हैं। इसकी जानकारी अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड ने दी है। साथ ही ये भी बताया है कि इन हमले में एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुती के बढ़ते हमले को देखते हुए भारत सरकार ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही निगरानी विमान के जरिए भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा वारशिप में तैनात मरीन कमांडो अदन की खाड़ी के पास शिप को रोककर जांच कर रहे हैं। हुती रिबेल्स ने कहा है कि लाल सागर में सिर्फ इजराइल से जुड़े जहाज ही उनके निशाने पर है, दूसरे देशों के जहाजों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो देश यूएस लेड फोर्स का हिस्सा बनेगा उनको हुती निशाना बनाएंगे। यमन के सर्वोच्च हुती क्रांतिकारी समिति के प्रमुख मोहम्मद अली अल हुती ने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले लाल सागर गठबंधन में शामिल होने वाले कोई भी देश अपनी समुद्री सुरक्षा खो देगा और निशाना बनाया जाएगा।